हेलो नमस्ते सलाम सशस्त्र। दिस इज योर होस्ट रुचिरा और मैं फिर से एक बार आई हूँ मलेशिया में। ये है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्ट। Before we move further, we have to take a quick recap of capital city of Malaysia, Kuala Lumpur, जिसे हमने मलेशिया के लास्ट सीजन में भी एक्सप्लोर किया था और इस सीजन में भी हम लोग केएल सिटी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन एक अलग अंदाज में। And that's the reason I hopped on this hop on hop off बस, जिसे हो बस भी कहा जाता है। ये बस 24/7 अवेलेबल होती है एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बस इज दैट आप 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स का पास ले सकते हो एंड यू कैन ट्रैवल एनी टाइम ड्यूरिंग योर वैलिड आवर्स। ये बस अप्रॉक्सीमेटली 26 डेजिग्नेटेड स्टॉप्स लेती है एंड यू कैन टेक अ पास फॉर 24 आवर्स और 48 आवर्स और आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो ड्यूरिंग योर वैलिड आवर्स। पेट्रोनास ट्विन टावर नीड नो इंट्रोडक्शन। मलेशिया में शूट होने वाली हर एक फिल्म में पेट्रोनास ट्विन टावर को दिखाया ही जाता है और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि स्पेशली टू फीचर दिस पेट्रोनास ट्विन टावर इन द फिल्म मेकर्स यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये यहाँ का एक प्राइम लोकेशन है व्हेन इट कम्स टू फिल्म मेकिंग। यहाँ पे कई सारे फिल्मों के शूट हो चुके हैं, लेकिन 2 ऑफ फिल्म्स आई रिमेंबर प्रिसाइजली जिनमें ट्विन टावर को काफ़ी अच्छे तरीके से फीचर किया है। दोज फिल्म्स आर कबाली एंड डॉन। हमने मलेशिया के लास्ट सीजन में आपको ट्विन टावर्स की सैर कराई थी, लेकिन नाइट में। When it comes to prime locations, along with the Petronas Twin Tower, अगर कोई लोकेशन ध्यान में आता है, then that is KL Tower. नाइट में इस टावर का नज़ारा कुछ और ही खूबसूरत होता है। हमने लास्ट सीजन में इस टावर के हाईएस्ट फ्लोर के आरास रेस्टोरेंट में डिनर किया था और यहाँ से ट्विन टावर का व्यू भी काफ़ी देखने लायक होता है। As I enjoy this fun ride here in KL City, let's discuss few fun facts about Malaysia. Malaysia का highest point आपको पता है? Yes, it is Mount Kinabalu, located at Borneo Island, and it is located at the height of 1435 feet. इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी ऐड किया गया है। The ethnic Malays make up only half of Malaysia's population of over 31 million people, and rest comprises of Chinese, Indian, and other indigenous people. मलेशिया का नेशनल फ्लैग फर्स्ट टाइम फ्रीडम स्क्वायर में होस्ट किया गया था। Well, this flag was designed by Mohammed Hamza when he was just 29 years old. There's this beautiful and interesting story behind the decision of the national flag. Well, जब फेडरेशन ऑफ मलायस ने मलयान यूनियन को रिप्लेस किया था, तब उन्होंने कॉन्टेस्ट हेल्ड किया था, यस, टू फाइनलाइज द नेशनल फ्लैग डिज़ाइन। और उस कॉन्टेस्ट में फाइनल में 2 फ्लैग्स चुने गए थे एंड फाइनली दिस कॉन्टेस्ट वाज वोन बाय मोहम्मद हमजा। इन सारे लोकेशंस को रीविजिट करते हुए आई एम फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक। वैसे तो इट्स बिन मोर दैन अ ईयर दैट आई हैव विजिटेड मलेशिया, बट ऐसा लग रहा है जैसे मानो कल की ही बात हो। आपको याद है मैं आपको सेंट्रल मॉल में भी लेकर गई थी, जहाँ पे डॉन और नाम शबाना मूवी के काफ़ी इंपॉर्टेंट सिक्वेंसेस शूट किए गए हैं एंड आई रिमेंबर दैट पर्टिकुलर सीन जो मेरे दिल के काफ़ी नज़दीक है, जहाँ पे अक्षय कुमार तापसी पन्नू को नाम शबाना मूवी में रेस्क्यू कर लेके जाते हैं। हम आपको एग्जैक्ट उस लोकेशन पे, उस स्ट्रीट पे लेकर गए थे। हमने आपको अब्दुल समद बिल्डिंग स्क्वायर एंड अराउंड एरियाज़ की भी सैर कराई थी, जहाँ पे कई सारे मूवीज़ के सीन्स और सॉन्ग्स शूट हुए हैं, जिनमें से मैं प्रिसाइजली नाम लेना चाहूँगी कबाली, डॉन और हंगामा मूवी का। कुआलालंपुर में बॉलीवुड लोकेशंस एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली वी हैव रीच्ड लंकावी। लंकावी आने का वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि यहाँ पे हमारी कुछ बॉलीवुड फिल्मों के इम्पॉर्टेंट सीक्वेंसेस शूट हुए हैं। वन ऑफ द फिल्म आई वुड लाइक टू मेंशन दैट इज शाहरुख खान स्टारर फिल्म डॉन। डॉन मूवी का मेजर सीक्वेंस यहाँ पे लंकावी में शूट हो चुका है।
हम आपको उन सारे लोकेशंस पर ज़रूर लेकर जाएंगे, बट अलॉन्ग विद द बॉलीवुड लोकेशंस जो हम हमारे शो बॉलीलैंड्स में एक्सप्लोर करते ही हैं, हम यहाँ का फूड कल्चर भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। लंकावी का मौसम काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। जब मैं यहाँ पे आई तो कड़ी धूप थी और अब बारिश है, बट आई एम एंजॉइंग ऑल दिस थिंग्स ऑफ कोर्स। और हाँ, बारिश और बॉलीवुड का काफ़ी पुराना और गहरा रिश्ता रह चुका है। आई रिमेंबर दिस सॉन्ग, प्यार हुआ इकरार हुआ तो प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। ये सारे पुराने ज़माने के गाने। एंड कट टू कैटरीना कैफ स्टारर, टिप टिप बरसा पानी। ऑफ कोर्स इस गाने में पहले रवीना टंडन रह चुकी है, पर ये गाना इतना हिट था कि उसका रीमेक भी बन चुका है। एंड व्हेन इट कम्स टू बारिश, आई शुड नॉट फॉरगेट टू मेंशन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, अमिताभ बच्चन एंड मौसमी चैटर्जी स्टारर सॉन्ग। यस, यू आर राइट। गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। ओ माय गॉड, इस गाने के लिरिक्स, म्यूजिक और विजुअल्स इतने एप्ट थे। इस गाने में बॉम्बे को, हमारी अपनी मुंबई को इतने प्यारे तरीके से दर्शाया गया है। आई हैव नेवर सीन मुंबई मोर ब्यूटीफुल दैन दिस सॉन्ग। अब हम जा रहे हैं लंकावी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन पर, स्काई ब्रिज पर। वेल, ये अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए मशहूर तो है ही, बट अलॉन्ग विद दैट इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर बॉलीवुड लोकेशन। आई एम सिटिंग इन द केबल कार क्योंकि स्काई ब्रिज पर जाने के लिए यू हैव टू टेक दिस केबल कार। और ये केबल कार भी डॉन 1 मूवी में फीचर की गई है। यू कैन सी बमन ईरानी राइडिंग दिस कार, और इस केबल कार से वो बाहर आते हुए भी नजर आते हैं। इस केबल कार के प्रोजेक्ट को 1999 में प्रपोज किया गया था बाय देन प्राइम मिनिस्टर महाथिर मोहम्मद, जब वो लंकावी विजिट पर थे। उनका हेलीकॉप्टर जब माचिनचोंग माउंटेन से गुजर रहा था, देन ही थॉट कि क्यों ना यहाँ पे केबल कार के जरिए टूरिज्म लाया जाए, एंड इमीडिएटली ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। He took the survey of this entire India. 1999 के बाद उन्होंने काम शुरू किया, and within the span of 2 to 3 years, exactly 2003 में इस प्लेस को बनाया गया and उसके बाद पब्लिक व्यूइंग के लिए ओपन किया गया। स्काई ब्रिज पे पहुंचने से पहले अब हम आ पहुंचे हैं मिडल स्टेशन पर। बेस स्टेशन से मिडल स्टेशन का एलिवेशन है approximately 42 degrees, which makes this hill one of the steepest amongst the world. There are total 35 normal gondolas here, 6 bottom glass gondolas and 2 VIP gondolas. Well, I'm pretty sure that जब शाहरुख यहाँ पे शूटिंग के लिए आए होंगे, he must have traveled by VIP gondola. मैंने तो ये भी सुना है कि उनको केबल कार और ये पूरी जगह इतनी पसंद आई, he preferred to travel by open air gondola with all the safety, with helmet, etc. Of course. Sky Bridge is located at Machinchong Mountain, जो लंकावी का second highest mountain है। इस जगह पे हमारे किंग खान का और डॉन मूवी का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि इस ब्रिज को डॉन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। वेल, हमारे एक इंटरव्यू में ना बॉलीलैंड्स ने बमन ईरानी जी को पूछा था अबाउट द बॉलीवुड एंड इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट, तब उन्होंने इस ब्रिज का मेंशन किया था। अगर आपने डॉन फिल्म देखी है तो आपको इस फिल्म का क्लाइमैक्स जरूर याद होगा, जहाँ पे अर्जुन रामपाल बमन ईरानी को यहाँ एग्जैक्टली इस जगह पर बुलाते हैं टू गिव हिज डिस्क इन रिटर्न ऑफ द ब्रीफकेस फुल ऑफ मनी। यस, और बमन ईरानी एग्जैक्टली इस स्काई ब्रिज पर आते हैं और यहाँ से ही, इस पॉइंट से वो ब्रीफकेस यहाँ पे छोड़ते हैं, जहाँ पे अर्जुन रामपाल एग्जैक्टली इस ब्रिज के नीचे खड़े हुए होते हैं। एंड देन बमन ईरानी आस्क अबाउट हिज डिस्क, लेकिन अर्जुन रामपाल उन्हें घुमाते ही रहते हैं और उन्हें फाइनली वो बोलते हैं कि अगर आपको डिस्क चाहिए देन यू हैव टू टेक इट फ्रॉम दैट स्काई डिस्क। तमिल फिल्म बिल्ला का भी एक एक्शन सीक्वेंस यहाँ पे इस ब्रिज पे शूट हुआ था। वेल, इन द फिल्म यू कैन स्पॉट कि फिल्म के लीड एक्टर अजित कुमार विलन को चकमा देकर ये जो एग्जैक्टली इमरजेंसी और यू कैन से मेंटेनेंस लैडर लग चुकी है, वहाँ से उतरकर जंगल में से भाग जाते हैं। इस स्काई ब्रिज पर कन्नड़ा फिल्म अन्ना बॉन का एक सॉन्ग भी अगधा हृदया भी शूट हुआ था, और इस सॉन्ग में साउथ के सुपरस्टार लेट पुनीत राजकुमार नजर आए थे। इस फिल्म में हमारे जैकी श्रॉफ भी नजर आए थे।
who was playing the character of Charlie. So finally इस सीन को रिक्रिएट करते करते हम आप पहुँचे हैं to the final destination of this climax. Yes, here on this sky deck. बमन ईरानी सिल्वर ब्रीफकेस को ढूंढते ढूंढते फाइनली इस स्काई डेक पर आ पहुँचते हैं. Well, this particular sequence was shot exactly near this railings. लेकिन तभी के रेलिंग्स मतलब क्योंकि ये फिल्म तकरीबन 18 साल पहले शूट हो चुकी है. द रेलिंग्स विच यू कैन स्पॉट इन द फिल्म आर क्वाइट डिफरेंट दैन दोज यू कैन स्पॉट. वेल दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस वाज शॉट एग्जैक्टली नियर दिस रेलिंग्स. लेकिन तभी के रेलिंग्स मतलब क्योंकि ये फिल्म तकरीबन 18 साल पहले शूट हो चुकी है. द रेलिंग्स विच यू कैन स्पॉट इन द फिल्म आर क्वाइट डिफरेंट दैन दोज यू कैन स्पॉट नाउ, क्योंकि ये जगह हाल ही में रेनोवेट हो चुकी है. क्या आपको पता है ये एंटायर फाइट सीक्वेंस शाहरुख खान और बमन ईरानी ने मिलकर डिज़ाइन किया था. आपको तो पता ही होगा कि कोई भी एक्शन सीन्स करने के लिए फाइट कोरियोग्राफर्स रहते हैं. ऑफ कोर्स इस फिल्म में भी फाइट मास्टर थे, लेकिन मैंने सुना है कि फाइट मास्टर हैड सम इश्यूज ऑन सेट एंड दैट्स व्हाई ही हैड टू लीव. बट हमारे शाहरुख खान सीन को रुकने कैसे देते, एंड दैट्स व्हेन ही डिसाइडेड ही विल डिज़ाइन द फाइट सीक्वेंस. उन्होंने बमन ईरानी जी के साथ मिलकर ये पूरा एक्शन सीक्वेंस डिज़ाइन किया, और सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं किया, उन्होंने टेक्निकली भी बमन ईरानी जी को हर एक फ्रेम टू फ्रेम गाइड किया. ऑफ कोर्स बोथ बीइंग एस एक्टर्स एंड एस आर्टिस्ट दे मेड श्योर दैट शो मस्ट गो ऑन एंड इन दिस केस शूट मस्ट गो ऑन. अब मलेशिया के 2 सीजन्स करके मैंने एक चीज़ तो डेफिनेटली नोटिस की है कि व्हेन इट कम्स टू फिल्मिंग लोकेशंस शाहरुख खान इस बारे में ना अर्ली बर्ड रह चुके हैं. कैसे? आई एम गोइंग टू टेल यू. फॉर एग्जाम्पल मलेशिया में कोई भी नया टूरिस्ट लोकेशन आता है तो शाहरुख खान उसे अपने फिल्म में ऐसे फीचर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1999 में पेट्रोनास ट्विन टावर पब्लिक व्यूइंग के लिए ओपन किया गया, एंड कट टू द नेक्स्ट ईयर 2001 में 1-2-4 मूवी में शाहरुख खान की फिल्म में आपको ये टावर दिखाई देगा. सिमिलरली अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्रिज, ये ब्रिज 2005 में शुरू हुआ था और उसके ठीक 1-2 साल बाद डॉन फिल्म में ये ब्रिज फीचर किया गया है. वेल, अब ये SRK और उनकी क्रिएटिव टीम की कोई स्ट्रैटेजी है या नहीं, वो तो SRK ही जाने. And here we go for our signature pose of our King Khan. रिसेंटली लंकावी के टूरिस्ट लोकेशंस में और एक आइकॉनिक आर्किटेक्चर का नाम शामिल किया गया है. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट महा टावर. महा टावर 33 लेवल्स का एक जायंट टावर है. वेल, इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए टोटल 7 साल लगे. 2014 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, विच गॉट completed फाइनली इन 2021. महा टावर का नाम महा, इट इज़ अ मलाय वर्ड जिसका मतलब है अलमाइटी. इस वर्ड से इस टावर का नाम रखा गया है. इस टावर के हर एक लेवल पे आपको कुछ ना कुछ एक्साइटिंग ज़रूर देखने मिलेगा. अब मैं आई हूँ 18th फ्लोर पे. 18th फ्लोर से आपको इस टावर से 360 डिग्री व्यू देखने मिलेगा, वेयर यू कैन स्पॉट अंडमान सी एंड कुआ टाउन. वेल, इस टावर में रेस्टोरेंट्स भी है, रोटेटिंग रेस्टोरेंट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यू कैन कम हियर एंड एन्जॉय ब्यूटीफुल फूड विद अमेजिंग व्यू. स्पेशली ड्यूरिंग द सनसेट यहाँ से व्यू काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है. सो यू हैव टू कम हियर ड्यूरिंग सनसेट. वेल, जैसे कि मैंने कहा, ये टावर बिल्कुल नया है एंड दैट्स व्हाई इट इज़ टोटली अनएक्सप्लोर्ड व्हेन इट कम्स टू filming. So I would want to urge our filmmakers that you should definitely come here to capture this full beauty and subject to permission. Now I've come to 33rd floor of this tower, जिसे ऑब्जर्वेशन डेक या फिर स्काई डेक के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास फ्लोरिंग्स. यहाँ से आपको पूरे लंकावी का काफ़ी खूबसूरत व्यू देखने मिलेगा. वेल, आई मस्ट से दैट दिस महा टावर डज नॉट जस्ट ऑफर यू लेजर, एंटरटेनमेंट एट्सेट्रा, बट दिस ऑफर्स यू एडवेंचर एज वेल. आई एम वेरी श्योर दैट इस टावर की खूबसूरती देखने के बाद इनसाइड आउट ये टावर इतना ब्यूटीफुल है कि अगर हमारे फिल्म मेकर्स यहाँ आते हैं देन वो यहाँ से शूट किए बिना जा ही नहीं सकते.
अगर आप वर्ल्ड के मोस्ट कॉमन क्यूजीन्स की लिस्ट निकालोगे तो राइस का नाम सबसे टॉप में दिखाई देगा। अगर मुझे आपको फिगर्स बताने हैं एग्जैक्टली, देन अराउंड हाफ ऑफ द ग्लोब कंज्यूम्स राइस ऑन डेली बेसिस। Why am I sharing this data with you? Because I am here in Lamanpadi, जो लंकावी का इको टूरिज्म म्यूजियम है। लमन मीन्स फील्ड एंड पदी मीन्स राइस। लमनपदी लंकावी के केरा स्टेट में सिचुएटेड है। केरा is known as rice bowl of Malaysia because it produces largest amount of rice here. Well, यहाँ आने के बाद मैंने महसूस किया कि हमारे फार्मर्स फील्ड में कितनी मेहनत करते हैं। In fact, if you happen to come here, you can also try your hands on planting tiny saplings. Well, इस जगह को बनाने का पर्पस था to promote the rice cultivation in this region. Also, फार्मर्स के काम को ग्लोरीफाई करना और उनको मोटिवेट करना। इंडिया में पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग नाउअडेज बिकॉज ऑफ द राइजिंग अवेयरनेस ऑफ हैविंग केमिकल फ्री ऑर्गेनिक एंड हेल्दी फूड। लोग आजकल खुद ही ऑर्गेनिक फार्मिंग करना पसंद करते हैं। ऐसा ही शाउट आउट अगर हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ दे तो ये नंबर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। हमारे दबंग स्टार ऑफकोर्स सलमान खान ने एक शाउट आउट दिया था। उन्होंने अपने पनवेल के फार्म हाउस पर राइस प्लांटिंग की थी और उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी उसके फ़ोटो शेयर किए थे और कैप्शन डाला था, राइस प्लांटेशन डन। लमनपदी में आपको राइस सैपलिंग्स की प्रोसेस दिखाई जाती है। इन फैक्ट यू कैन ऑल्सो ट्राई योर हैंड्स ऑन राइस सैपलिंग्स। यहाँ पे फार्मिंग के लिए डक्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। ओके, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर you are using this organic method. So I want to know from you, what is the purpose of putting the ducks? Okay, first duck is they eat the snail egg and then a snail. Okay. Because the snail is like our enemy. The big snail they can eat the stem and stem we collect. Oh, all right. So to protect the padi, the duck, we'll say. the organic, they come, they eat the snail and they eat the paddy. This is snail egg. So ducks eat all these things. Yes. Okay. राइस के अलावा मलेशिया also produces rubber. It is the world's third largest producer of natural rubber and world's largest producer when it comes to producing rubber gloves. हो सकता है कि आप हाउस होल्ड में जो रबर ग्लव्स यूज़ कर रहे हो वो मलेशिया से हो। अगर हम लमनपदी एग्रो टूरिज्म में शूट की बात करें तो गिवन परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज़ यहाँ पे शूट करना काफ़ी वर्थ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीनिक ब्यूटी है, यहाँ के जो राइस फील्ड्स है वो काफ़ी हद तक खूबसूरत है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ जस्ट अक्रॉस द ब्रिज हमारे आर्टिस्ट के लिए 5 स्टार होटल का भी इंतज़ाम है। पेलांगी बीच रिसोर्ट जहाँ पे मैं भी रुकने वाली हूँ एंड बेंगा टूरिस्ट स्पॉट, यहाँ पे काफ़ी सारे बजटेड होटल्स भी है, तो क्रू का रहना भी काफ़ी हद तक आसान होगा। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपकी होस्ट रुचिरा और ये है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन।